बंगाल में खेला हो गया। दीदी देखती रह गई और बीजेपी ने रातों रात ऐसा चक्रव्यूह रचा कि ममता बनर्जी का अभेद्य किला ताश के पत्तों की तरह ढहने की कगार पर आ गया। इसे कहते हैं राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार पलटवार। बंगाल की सियासत से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है, उसने दीदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक ऐसा तुरूप का इक्का फेंका है, ऐसा तगड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि टीएमसी चारों खाने चित हो चुकी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ममता के गढ़ में बीजेपी कैसे खेल कर गई, तो दिल थाम कर बैठे, क्योंकि आज बंगाल की इस इनसाइड स्टोरी का ऐसा पोस्टमार्टम होने वाला है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पूरा मामला समझने के लिए सबसे पहले हमें उस टाइम बम को समझना जरूरी होगा जिसकी टिक टिक ने ममता कैंप में हड़कंप मचा रखा है। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बंगाल में तो हमेशा ममता बनर्जी का सिक्का चलता है, फिर बीजेपी कैसे जीत रही है? तो सुनिए, इसके पीछे है चुनाव आयोग का वो नियम जिसे बीजेपी ने अपने पक्ष में बुना लिया है। ये कोई आम राज्यसभा चुनाव नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे से खाली हुई इन सीटों को अलग अलग रिक्ति माना जाएगा। यानी इन 3 सीटों के लिए एक साथ वोटिंग नहीं होगी, बल्कि तीनों सीटों के लिए 3 अलग अलग चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे से खाली हुई इन 3 सीटों को अलग अलग रिक्ति माना जाएगा। यानी इन 3 सीटों के लिए एक साथ वोटिंग नहीं होगी, बल्कि तीनों सीटों के लिए 3 अलग अलग चुनाव होंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 147 से 151 के तहत आने वाले इस नियम पर दिल्ली हाईकोर्ट भी मुहर लगा चुका है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हर सीट के लिए विधायकों को वोट अलग से गिने जाएं। बस इसी नियम की खिड़की से बीजेपी ने बंगाल के सियासी आसमान में अपना परचम लहराने की तैयारी कर ली। अब आइए उस नंबर गेम पर जिसने ममता बनर्जी की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा और हैरान करने वाला दावा किया जा रहा है वो ये है कि बीजेपी के पास इस वक्त कुल 208 विधायकों का भारी भरकम समर्थन है। अब जरा गणित का वो जादू समझिए जिसने टीएमसी को पसीने ला दिए हैं। क्योंकि तीनों सीटों पर अलग अलग चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी को अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए बस अपने वोटों को सही तरीके से बांटना है। अगर बीजेपी के सभी 208 विधायक एकजुट होकर वोट करते हैं तो हर उम्मीदवार के खाते में करीब 69 से 70 वोट आएंगे। और इस अलग अलग चुनाव की प्रक्रिया में किसी भी एक सीट को जीतने के लिए 70 का ये आंकड़ा लोहे की वो दीवार है जिसे टीएमसी चाहकर भी नहीं तोड़ सकती। इसी जादुई आंकड़े के दम पर बीजेपी तीनों सीटें अपनी झोली में डालती दिख रही है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। सवाल ये है कि टीएमसी की ये दुर्गति हुई कैसे? उसका जवाब है अपनों का ही दिया हुआ वो खंजर जिसने ममता की सियासत को लहूलुहान कर दिया। पिछले महीने टीएमसी के 3 सबसे बड़े चेहरों सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई ने अचानक अपने पदों और पार्टी से इस्तीफा देकर सबको सन्न कर दिया था। इन 3 दिग्गजों ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए सीधे ममता बनर्जी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। अंदर की खबर तो ये है कि टीएमसी के अंदर इस वक्त बगावत की ऐसी सुनामी चल रही है जिसे संभालना ममता बनर्जी के बस से बाहर हो चुका है। शुरुआत में इस बागी गुट के साथ 80 में से 58 विधायकों के होने की खबर थी, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि इस बागी खेमे को करीब 65 विधायकों का खुला समर्थन हासिल है। यानी ममता के अपने ही अब उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। अगर ये बगावत 24 जुलाई यानी वोटिंग के दिन तक ऐसे ही जारी रही तो टीएमसी के लिए मैदान में उतरना भी शर्मिंदगी का सबब बन जाएगा।
अब आपको बता दें कि जो सीटें खाली हुई हैं उनका कार्यकाल कोई छोटा मोटा नहीं था। सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिकबरई का कार्यकाल अगस्त 2029 तक था, जबकि सुष्मिता देव का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक था। इन भारी भरकम इस्तीफों के बाद राज्यसभा में टीएमसी की ताकत घटकर सिर्फ 9 सदस्यों तक ही रह गई है। अगर 24 जुलाई को बीजेपी ये 3 सीटें जीत जाती है तो ये सिर्फ दिल्ली की संसद में उसकी संख्या बढ़ने जैसा नहीं होगा। ये इस बात का सीधा और लाउड मैसेज होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी का तख्ता पलट होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये इस बात का सबूत होगा कि बंगाल की जनता और वहां के नेता अब दीदी के राज से ऊब चुके हैं और बीजेपी वहां एक नए युग की शुरुआत करने जा रही है। बेशक असली फैसला वोटिंग के दिन ही होगा कि कौन कितने पानी में है, लेकिन फिलहाल के समीकरणों को देखकर ये साफ है कि बीजेपी ने बंगाल के इस सियासी चेस बोर्ड पर ममता बनर्जी को ऐसी शय और मात दी है जिसका तोड़ ढूंढना फिलहाल नामुमकिन है। इस पूरे सियासी भूचाल पर आपकी क्या राय है? क्या ममता बनर्जी आखिरी वक्त में कोई नया दाव खेलकर अपनी लाज बचा पाएंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.